सेंटेंसेस बोले जाते हैं। 99% सेंटेंसेस इन्हीं 12 टेंसेस के किसी न किसी बॉक्स में पड़ते हैं। तो यानी कि अगर हम इन 12 टेंसेस के बॉक्सेस के इस चार्ट को अच्छी तरह से सीख लें तो हम इस दुनिया के 99% वाक्यों को आसानी से इंग्लिश में बोल सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में टेंसेस की सारी चीजें कवर की गई हैं। कौन कौन से टेंसेस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगी और मेन वर्ब अपने किस फॉर्म में आएगा, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाना है, ये सारी चीजें कवर की गई हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एक बच्चा भी टेंस सीख जाएगा, क्योंकि मैं टेंसेस को एकदम लॉजिक से सिखाने वाला हूं। शर्त बस इतनी सी है कि इस वीडियो को आपको लोगों को लगता है कि टाइम को ही टेंस कहा जाता है, मगर यह बात 100% रॉन्ग है। टेंस असल में टाइम और वर्क का कॉम्बिनेशन है। जैसा कि आप चार्ट में भी देख सकते हैं कि एक तरफ टाइम का कॉलम है तो दूसरी तरफ वर्क का रो है। टाइम 3 तरह के होते हैं। पहला प्रेजेंट यानी कि वर्तमान समय, जिसके अंतर्गत ऐसे वाक्य आते हैं जिनके अंत में है, हो या हूं लगा रहता है। जैसे वह दौड़ती है, हम लोग खेल रहे हैं, तुम खा चुके हो, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूं इत्यादि। आप देख सकते हैं कि ये सभी वाक्य है, हो या हूं से खत्म हो रहे हैं। ये सभी वर्तमान समय के वाक्य हैं। दूसरा समय होता है पास्ट यानी कि भूतकाल, यानी कि बीता हुआ समय, जिसके अंतर्गत ऐसे वाक्य आते हैं जिनके अंत में सामान्यतः था, थे, थी इत्यादि लगा रहता है। जैसे वह दौड़ती थी, हम लोग खेल रहे थे, तुम खा चुके थे, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था इत्यादि। और तीसरा समय होता है फ्यूचर यानी कि भविष्य काल, यानी कि आने वाला समय, जिसके अंतर्गत ऐसे वाक्य आते हैं जिनके अंत में गा गे गी इत्यादि लगा रहता है। जैसे वह दौड़ेगी, हम लोग खेल रहे होंगे, तुम खा चुके होगे, मैं 6 बजे से पढ़ रहा होऊंगा इत्यादि। चलिए, ये तो हो गई टाइम की बात। आइए अब हम वर्क को समझते हैं कि टेंसेस की भाषा में वर्क कितने टाइप्स के होते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि वर्क टोटल 4 तरह के होते हैं। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे तो वर्क मेनली 2 ही तरह के होते हैं, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। इन्हीं दोनों वर्क से 2 और तरह के वर्क निकलते हैं, इंडेफिनिट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अगर आप पहले कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट को समझ जाते हैं तो इंडेफिनिट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूअस को समझते हैं। दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जारी। इसीलिए कॉन्टिन्यूअस वर्क में ऐसे वाक्य आते हैं जिनमें काम प्रेजेंट में कॉन्टिन्यू मींस जारी है यानी कि हो रहा है, या पास्ट में यानी कि बीते हुए समय में कॉन्टिन्यू था यानी कि हो रहा था, या फिर फ्यूचर में यानी कि आने वाले समय में कॉन्टिन्यू रहेगा यानी कि हो रहा होगा। इसीलिए पहचान के रूप में कंटिन्यूअस वर्क के वाक्यों में रहा, रही, रहे इत्यादि शब्द जरूर आते हैं। जैसे मैं खा रहा हूं, या मैं खा रहा था, या मैं खा रहा होऊंगा इत्यादि। चलिए अब हम परफेक्ट वर्क को समझते हैं। दोस्तों, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण यानी कि कंप्लीट। इसीलिए परफेक्ट वर्क में ऐसे वाक्य आते हैं जिनमें काम प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान समय में परफेक्ट यानी कि पूरा हो चुका है, या पास्ट में यानी कि बीते हुए समय में परफेक्ट यानी कि पूरा हो चुका था, या फिर फ्यूचर में यानी कि भविष्य में परफेक्ट यानी कि पूरा हो चुका होगा। पहचान के रूप में परफेक्ट वर्क के वाक्यों में सामान्यतः चुका, चुकी, चुके इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे मैं खा चुका हूं, या मैं खा चुका था, या मैं खा चुका रहूंगा इत्यादि। दोस्तों, इन 2 तरह के वर्क कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट से हमें 2 और तरह के वर्क मिलते हैं। पहला जो दोनों ही हो, परफेक्ट भी और कॉन्टिन्यूअस भी, यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और दूसरा जो दोनों ही ना हो, न तो परफेक्ट और ना ही कंटिन्यूअस। इस तरह के वर्क को हम इंडेफिनिट कहते हैं। दोस्तों, इन दोनों में से आइए सबसे पहले हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वर्क को अच्छी तरह समझते हैं। दोस्तों, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अंतर्गत ऐसे वाक्य आते हैं जो थोड़े से पूरे यानी कि थोड़े से परफेक्ट हो चुके हैं और अभी भी जारी यानी कि कंटिन्यू है। ऐसा कैसे हो सकता है, इसको समझिए। जैसे मैं आपसे कहूं मैं पढ़ रहा हूं, तो ये काम सिर्फ कंटिन्यू है यानी कि जारी है। इससे ये पता नहीं चलता कि पढ़ने का काम कुछ पूरा हुआ भी है कि नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं या मैं 3 घंटों से पढ़ रहा हूं, तो हमें यह तो पता चलता है कि पढ़ने का काम अभी भी जारी है यानी कि कंटिन्यू है। साथ ही साथ हमें यह भी पता चलता है कि पढ़ने का काम कुछ पूरा भी हो गया है। और ये हमें कैसे पता चलता है? उस समय यानी कि टाइम से जो वाक्य में दिया गया है, जैसे 2 बजे से या 3 घंटों से।
क्योंकि इतने समय से या इतने समय में हमने काम का कुछ भी हिस्सा तो परफेक्ट यानी कि पूरा कर ही लिया होगा, चाहे वो समय कितना भी छोटा क्यों ना हो। इसीलिए आपको वाक्य में सिर्फ रहा रही रहे देखकर डायरेक्ट ये डिसाइड नहीं कर लेना है कि वो सिर्फ कंटिन्यूअस वर्क है। आपको वाक्य में ये भी देखना है कि कहीं समय भी तो नहीं दिया गया। अगर वाक्य में समय भी दिया गया है तो वो कंटिन्यूअस नहीं बल्कि परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्क है, और इसके रूल्स कंटिन्यूअस वर्क के रूल्स से कुछ अलग होते हैं। इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स फंसते हैं, इसीलिए आपको सावधान रहना है। चलिए अब इंडेफिनिट वर्क को समझते हैं। दोस्तों, इसके अंतर्गत ऐसे वाक्य आते हैं जो ना तो कंटिन्यूअस होते हैं और ना ही परफेक्ट। दोस्तों, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनसे ये पता ही नहीं चलता, यानी कि ये बात अनिश्चित रहती है, इनडेफिनिट रहती है कि काम अभी जारी है या पूरा हो चुका है। जैसे मैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टाइम के एग्जांपल्स देता हूं। मैं पढ़ता हूं, या मैं पढ़ता था, या मैं पढ़ूंगा। इन वाक्यों को देखने से ये पता ही नहीं चलता, यानी कि ये बात इनडेफिनिट है कि काम कंटिन्यू है, था या रहेगा, या फिर काम परफेक्ट हो चुका है, था या रहेगा। इसीलिए ऐसे वाक्यों को इंडेफिनिट टेंस में होना समझा जाता है। तो इस तरह से अभी तक आपने देखा कि टेंसेस कुल 3 तरह के टाइम, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और 4 तरह के वर्क, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से मिलकर बनता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि टेंस टाइम